मैं बेतिया का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ आके देखिएगा तो सेम यही खेल होता है। यहाँ देखा जाए तो हर एक 10 घर में से 8 घर में आपको लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान देखने को मिलेगा। उस लाइब्रेरी के अंदर 8 से 10 फीट तक पानी भर गया और पानी भरने के बाद वहां का जो एग्जिट गेट था वहां का बायोमेट्रिक खराब हो गया। कोचिंग का हब बोला जाता है कमलनाथ नगर को। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ एक बार एक देहात में एक कहावत है ना कि एक मेढक अपना सुसु कर देना तो यहाँ बाढ़ आ जाता है। और उस बाढ़ के चलते ना यहाँ के नाला के ऊपर ढक्कन है और ना यहाँ पे कोई साफ सफाई की कोई निगरानी है। कोई भी जगह मिला है ना वहां पे ढलने से लोग कोचिंग खोल दे रहे हैं और कोचिंग के नाम पे क्या हो रहा है, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। पढ़ाई के नाम पे कुछ दिया नहीं जा रहा है और फी के नाम पे जितना मन करे उतना ले लिया जा रहा है। सिलेबस समय से कंप्लीट नहीं कराया जाता है और फिर बच्चों का जब रिजल्ट नहीं होता है तो गार्जियन उन्हें घर बैठा देता है और फिर वो क्या करते हैं, बेरोजगारी का सामना करते हैं। और इनकी मक्कारी तो देखिए, घटना होने के कुछ देर के बाद वहां पे इन लोग आए और पानी इस कदर से वहां पे लगा हुआ था कि उसको निकालने में रात का 1 बज गया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप लोग। दिन था शनिवार और दिनांक था 27 जुलाई और इंस्टीट्यूट था राव इंस्टीट्यूट और उसके बेसमेंट में चल रही थी एक लाइब्रेरी। और संजोग देखिए कि उस दिन वीकेंड था और वीकेंड होने के बावजूद भी बच्चे लाइब्रेरी में आए थे। बच्चों की तादाद 20 थी, यानी वहां तकरीबन 20 बच्चे थे। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि लाइब्रेरी होने के बावजूद उसको बेसमेंट में चलाया गया था और लाइब्रेरी के जस्ट बगल से सड़क गुजरा हुआ था जिसपे कम से कम 3 फीट पानी थी। और लाइब्रेरी चलने के क्रम में हुआ ऐसे कि एक एक्सयूवी गाड़ी वहां से गुजरती है और एक्सयूवी गाड़ी गुजरने के बाद पानी का प्रेशर पड़ता है और वो पानी वहां से उछल के सीधे जाके लाइब्रेरी के बेसमेंट वाले गेट पे लड़ती है। और जब वो गेट पे जब पानी लड़ती है तो गेट टूट जाता है। उसके बाद में क्या, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था उसमें सारा पानी घुसने लगता है और धीरे धीरे देखते देखते उस लाइब्रेरी के अंदर 8 से 10 फीट तक पानी भर गया और पानी भरने के बाद वहां का जो एग्जिट गेट था वहां का बायोमेट्रिक खराब हो गया। फिर क्या, सारे बच्चे उसमें फंस गए और जैसे हर एक बार होता है घटना होने के बाद वहां की पब्लिक हल्ला करती है और उसके बाद में वहां की पुलिस टीम और एनडीआरएफ की टीम ये दोनों वहां के पहुंचते हैं। उसके पीछे पीछे एमसीडी के विभाग के आला अधिकारी भी वहां पे पहुंचे। सबसे हैरानी की बात यह है कि अवैध तरीके से वहां पे लाइब्रेरी चलाया जा रहा था क्योंकि वो बेसमेंट बेसिकली गोदाम के लिए बनाया गया था। और अवैध तरीके से चलाने के बावजूद भी वहां एमसीडी के कोई आला अधिकारियों का ध्यान नहीं गया या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहाना सबसे बड़ा ये बनाया जा रहा है कि वहां के सारे नाले जाम हो गए थे और अचानक से रोड पे 3 फीट पानी आया था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक छींक मारने से 3 फीट पानी आ सकती है या अचानक से 2 सेकंड में आसमान फट गया और वहां पे आके 3 फीट पानी लग गया। सच्चाई कुछ और है दोस्तों। और इस मैटर में केवल राय आईएएस वाले ही दोषी नहीं है। अगर हम अपनी दलील दें आपको तो इसके साथ वहां के सरकार दोषी है और एमसीडी का जो भी कमान है सब आपके हाथों में है। वहां की मेयर जो है वो भी आपकी है। उस जो ओल्ड राजेंद्र नगर के जो एमएलए हैं वो भी आप पार्टी के ही हैं, यानी आम आदमी पार्टी के हैं। और इनकी मक्कारी तो देखिए, घटना होने के कुछ देर के बाद वहां पे इन लोग आए और पानी इस कदर से वहां पे लगा हुआ था कि उसको निकालने में रात का 1 बज गया। उसमें हमारी यूपी की भी एक लड़की थी जिसका मदर डेयरी में जॉब हुआ था, लेकिन आईएएस बनने का जुनून इस कदर उसके ऊपर था कि उसके माता पिता ने कर्ज लेके और आईएएस की तैयारी करने के लिए उसको दिल्ली पुराने राजेंद्र नगर में भेजा था। उसके बाद में क्या, उस घटना में 3 बच्चों की जान गई है। पुलिस अधिकारियों के हवाले से खबर मिली है, लेकिन कुछ बच्चों की समझे, जैसे हमारे स्क्रीन के पीछे एक लड़का दिख रहा है, इस बच्चे की भी वीडियो हम दिखा दे रहे हैं यहीं से। इस बच्चे का कहना है कि उसमें कम से कम 8 से 10 लोगों की जाने गई हैं और वहां की जो निकम्मी सरकार है या वहां की जो एमसीडी की जो टीम है या वहां की जो पुलिस अधिकारी हैं इतने अंधे हो गए हैं कि वो लोग झूठा रिपोर्ट सबको बता रहे हैं और धीरे धीरे इस पे मामला खुलते जा रहा है और ये जो केस है वो रफ्तार पकड़ते जा रही है कि कैसे अवैध तरीके से वहां पे इंस्टीट्यूशन चलाया जाता है, अवैध तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस केस में एमसीडी की सबसे बड़ी मक्कारी देखिए, घटना होने के अगले दिन वहां की नाला की सफाई होने लगी और ये बताया जा रहा है कि वहां का रेकर देखने में पता चला कि अप्रैल महीने में ही नाले की सफाई हो गई थी, लेकिन जब नाले की सफाई हो गई थी तो फिर यहाँ पे पानी लगा कैसे। सोचने वाली बात है ना दोस्तों। इस केस में एक आदमी दोषी नहीं है, इसमें दोष वो इंस्टीट्यूट वाले का भी है
दोष वहां की जो एमसीडी की टीम है उसकी भी है, और वहां के जो पुलिस प्रशासन है उसकी दोष है, और सबसे बड़ी गलती इसमें देखा जाए तो वहां की सरकार की है। और ये नाले वाले घोटाले एक जगह नहीं है, या ये एजुकेशन जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, ये केवल दिल्ली का नहीं है। मैं बेतिया का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ आके देखिएगा तो सेम यही खेल होता है। यहाँ देखा जाए तो हर एक 10 घर में से 8 घर में आपको लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सबके पास रजिस्ट्रेशन है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसमें से ऐसे ही गिने चुने 1 या 2 ही ऐसे कोचिंग सेंटर है जिनके पास रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ नाला का भी हाल वही है। यहाँ कोचिंग का हब बोला जाता है कमलनाथ नगर को। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ एक बार एक देहात में एक कहावत है ना कि एक मेढक अपना सुसु कर देना तो यहाँ बाढ़ आ जाता है। और उस बाढ़ के चलते ना यहाँ के नाला के ऊपर ढक्कन है, और ना यहाँ पे कोई साफ सफाई की कोई निगरानी है, जिसके चलते नाला और सड़क दोनों एक बराबर हो जाते हैं। और जो भी दूर दराज से लोग आते हैं या बच्चे आते हैं उस नाले में गिर जाते हैं और वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मैं यहाँ के सरकार से, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग अभी भी सतर्क हो जाइए, नहीं तो यहाँ के बच्चों का हाल कहीं दिल्ली वाला नहीं हो जाए। क्योंकि छोटा सा कोई भी जगह मिला है ना, वहां पे ढलने से लोग कोचिंग खोल दे रहे हैं। और कोचिंग के नाम पे क्या हो रहा है, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। पढ़ाई के नाम पे कुछ दिया नहीं जा रहा है, और फी के नाम पे जितना मन करे उतना ले लिया जा रहा है। सिलेबस समय से कंप्लीट नहीं कराया जाता है, और फिर बच्चों का जब रिजल्ट नहीं होता है तो गार्जियन उन्हें घर बैठा देता है, और फिर वो क्या करते हैं, बेरोजगारी का सामना करते हैं। और इसमें मेन दोषी कौन होता है, कोचिंग संस्थान वाले होते हैं। यहाँ साफ सफाई देखा जाए या एजुकेशन देखा जाए कुछ बेटर नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से अपील करूंगा कि जहां भी ऐसा संस्थान अवैध तरीके से चलाया जा रहा है ना, उसके ऊपर आप लोग लीगली एक्शन लीजिए। बाकी आपका इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। हम तक न्यूज, बिहार का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल।